अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नादिया खान और नावल है हवेली के साए किस्त नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ और भी बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ स्टोरीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। सो नावल हवेली के साए। रात की तारीकी गांव पर छा चुकी थी, मगर खान हवेली के अंदर बेचैनी की एक अजीब सी बिज़ा फैली हुई थी। चौधरी सिकंदर खान जख्मी हालत में अपने कमरे में पड़े थे और बाहर शहर में गांव के लोग जमा थे। बीच में खड़ा था जान अली। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरे पर हल्की चोटों के निशान, मगर आंखों में वही जिद और गुरूर। मैंने कुछ नहीं किया, उसने ज़ोर से कहा था। झूठ बोल रहा है, हारिस ने गुस्से से चीख कर कहा। मैंने खुद इसे अब्बा के कमरे के बाहर देखा था। लोगों में सरगोशियाँ शुरू हो गई। हाँ, यही हो सकता है, इसके बाप का बदला ले रहा है। मानूर एक कोने में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। रात गए वो चुपके से हवेली के पिछले हिस्से में गई, जहाँ अजान को बांधा गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। अजान ने चौंक कर सर उठाया। आप यहाँ क्यों आई हैं? उसकी आवाज़ में थकन थी, मगर तलखी भी। मुझे सच जानना है, मानूर ने धीरे से कहा। क्या आपने? नहीं, अजान ने फ़ौरन कहा। मैंने तुम्हारे बाप को हाथ तक नहीं लगाया। मानूर की आंखों में आंसू आ गए। फिर कौन? अजान ने गहरी सांस ली। ये सब एक खेल है और हम दोनों इसका हिस्सा हैं। मतलब कोई जानता है कि तुम मुझसे नफरत करो। मतलब कोई चाहता है कि तुम मुझसे नफरत करो और मैं तुमसे। मानूर खामोश हो गई। क्या वाकई ये सब एक साजिश थी? इधर हारिस अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। अब देखता हूँ कैसे बचता है वो, ज़रमीना बेगम ने फ़ख्र से कहा। बहुत अच्छा किया तुमने, अब सब कुछ हमारा होगा। और मानूर? हारिस ने पूछा। ज़रमीना बेगम ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। वो भी आखिरकार तुम्हारी ही होगी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि पुलिस आने वाली है। मानूर की हालत ख़राब हो रही थी। वो जानती थी कि अगर जान को पुलिस ले गई तो शायद वो कभी वापस ना आए। इसी परेशानी में वो हवेली के पुराने हिस्से में चली गई, जहाँ कोई कम ही जाता था। वहाँ उसे एक पुराना संदूक नज़र आया। जाने क्यों उसने उसे खोल लिया। अंदर पुरानी फाइलें और कागजात थे। मानूर ने एक कागज़ उठाया और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये कैसे मुमकिन है? वो कागज़ उसके बाप और अजान के बाप के दरमियान एक मुआहदा था, जिसमें साफ लिखा था कि ज़मीन ज़बरदस्ती ली गई थी। मानूर के हाथ कांपने लगे। तो अजान सच कह रहा था। मानूर तेज़ी से बाहर निकली। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, अजान को बचाना। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। ये पहला मौका था जब उसने अपने दिल की बात मानी। शायद ये मोहब्बत थी या शायद सिर्फ यकीन। हवेली के बाहर पुलिस आ चुकी थी। अजान को ले जाने की तैयारी हो रही थी। चलो हमारे साथ, एक सिपाही ने सख्ती से कहा। अजान ने एक बार फिर मानूर की तरफ देखा, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा खला पैदा हुआ। शायद वो भी बाकी सब की तरह मुझ पर यकीन नहीं करती। रुक जाइए, सब चौंक गए। मानूर तेज़ी से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में वही कागज़ था। अजान बेगुनाह है। सब हैरान रह गए। ये देखें, इसने वो कागज़ सबके सामने कर दिया। असल सच ये है कि चौधरी सिकंदर खान ने कमज़ोरी से आंखें खोली। असल सच ये है, चौधरी सिकंदर खान ने कमज़ोरी से आंखें खोली। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मानूर की आवाज़ मजबूत थी। सच छुपाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। हारिस का चेहरा जर्द पड़ गया। अजान हैरत से मानूर को देख रहा था। उसने उसके लिए सबके सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी। तुमने मुझ पर यकीन किया? उसने आहिस्ता से पूछा। मानूर ने सिर्फ इतना कहा। हर बार आंखें धोखा नहीं देती। अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया। चौधरी साहब, गोदाम में आग लग गई है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और उस आग के पीछे भी एक राज छुपा था। मानूर और अजान साथ खड़े थे, मगर हालात उनके खिलाफ थे। हारिस की आंखों में अब पहले से भी ज़्यादा नफरत थी। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी मज़ीद चलेगी। तो ये थी किस्त नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी स्टोरीज़, अच्छे अच्छे नॉवेल्स शेयर करूं, जो कि आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। मैं कोई इतनी बड़ी राइटर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ अच्छा लिखने की। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सो अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।